कैमरा एक सुनसान इंडियन पोर्ट पर तिक्की हुई है। सुबह के वक्त ब्राइट कलर्स के शिपिंग कंटेनर्स चुपचाप खड़े हैं, पहले ऑरेंज आसमान के नीचे, जैसे जैसे सांस रोके बैठे हो। एक अचानक आवाज सन्नाटे को चीरती है। 50%, इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा आपका माल अमेरिका में। ये शब्द एक गवल की तरह गूंजते हैं, अंतिम और निर्दयी। दुनिया के दूसरे कोने में, व्हाइट हाउस में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने पेन से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, एक तेज सिग्नेचर के साथ। 50% और टैरिफ लग गया इंडियन इंपोर्ट्स पर, पहले से लगे हुए पेनल्टीज के ऊपर। टोटल 50% हो गया यूएस द्वारा कभी लगाया गया सबसे ऊंचा इंपोर्ट टैक्स। क्या वजह है? इंडिया का रशियन ऑयल खरीदते रहना न्यू दिल्ली के लिए एक लाइफलाइन, लेकिन वॉशिंगटन की नजर में यूक्रेन के दार्ड के साए में एक धोखा। दिल्ली की सड़कों पर हेडलाइंस चिल्लती हैं, अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल। इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट्स बचाने की कसम खाता है, लेकिन इस जिद के पीछे एक तूफान छुपा है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश अपने दोस्ती के नाम पर इकोनॉमिक पंच को झेल पाएगी? 50%, एक ऐसा नंबर जो फैक्ट्री फ्लोर्स, पोर्ट्स और परिवारों तक हिला सकता है, एक नई कहानी शुरू करता हुआ यूएस इंडिया पार्टनरशिप के नाजुक रिश्तों में। क्या ये ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का क्लैश एक ऐसे रिफ्ट में बदलेगा जिसका दोनों देश अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर यह एक ऐसा मोड़ होगा जो पावर का बैलेंस बदल देगा? वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच जो टेंशन है, वो एक दिन में नहीं बनी। सालों से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र एक नाजुक बैलेंस पे टिके हुए थे, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, एक ऐसा बाजार जहां इंडियन टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को जगह मिलती थी। बदले में वॉशिंगटन ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट माना, चाइना के खिलाफ, और एक ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में देखा। यह पुरानी पार्टनरशिप तब तक चलती रही जब तक दोनों तरफ कुछ अनसेड रूल्स फॉलो होते रहे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला सकता था, बस कंडीशन ये थी कि वो ओपनली यूएस के कोर इंटरेस्ट को चैलेंज ना करे। और कई दशकों तक एनर्जी का फ्लो शांत था। मिडिल ईस्ट से ऑयल, कभी कभी यूएस से इंपोर्ट्स, और एक रिदम जिसमें शिप्स चलते रहे और फैक्ट्रीज चलते रहे। फिर यूक्रेन में वॉर ने इस रिदम को तोड़ दिया। जैसे ही यूरोप ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दौड़ लगाई, ट्रेडिशनल सप्लायर्स ने अपना ऑयल वेस्ट को डाइवर्ट कर दिया। इंडिया, जिसे स्काई रॉकेटिंग फ्यूल प्राइसेस और एक बेचैन डोमेस्टिक मार्केट का सामना था, उसने सस्ता रशियन ऑयल लेना शुरू किया। जो एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, वो एक लाइफलाइन बन गया। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए जब दुनिया सप्लाई शॉक से हिल रही थी। लेकिन वॉशिंगटन की नजर में वो रशियन टैंकर्स सिर्फ ऑयल नहीं ला रहे थे, वो एक मैसेज भी ला रहे थे। एक दोस्त उस वॉर मशीन को फ्यूल दे रहा था जिसे अमेरिका रोकना चाहता था। और जब प्राइवेट वार्निंग्स फेल हो गई, तो गावल गिर गया। 50% टैरिफ जो इंडियन एक्सपोर्ट्स को अमेरिकन स्टोर से गैप कर सकता है। नंबर्स डरावाने हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के एनालिस्ट्स वार्न करते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस में 40% तक गिर सकते हैं इस नए टैरिफ के चलते। बिलियंस का ट्रेड, जो कभी दो डेमोक्रेसीज के बीच ब्रिज था, अब डिस्ट्रस्ट के ऊपर लटक रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स के पीछे छुपा है एक और गहरा सवाल। क्या एक पुरानी दोस्ती जिंदा रह सकती है जब लॉयल्टी को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि ऑयल के बैरल्स में मेजर किया जा रहा है? इस बढ़ते हुए ड्रामा के बीच दो लीडर्स हैं इस स्टॉर्म के सेंटर में। हर एक अपने देश के प्रायोरिटीज और पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से डिसीजन ले रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, पेन हाथ में, एक सीजन्ड डील मेकर की तरह लेवरेज कैलकुलेट करते हुए। वो इस इशू को मॉरल और स्ट्रेटेजिक दोनों रूपों में फ्रेम करते हैं। ट्रंप कहते हैं
इंडिया रशियन वॉर मशीन को फ्यूल दे रहा है, जबकि यूक्रेन में निर्दोष लोग मर रहे हैं। उनके लिए 50% टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक पेनल्टी नहीं है, ये दुनिया को दिया गया एक मैसेज है। अमेरिका की पेशेंस की भी लिमिट होती है। ट्रंप के नैरेटिव में इंडिया के साथ पुरानी दोस्ती सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। पहला फोकस है रशिया के अगेंस्ट अपनी स्ट्रांग पोजीशन दिखाना। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल डिप्लोमेसी के बीच बैलेंस बना रहे हैं। मोदी के लिए रशियन ऑयल लेना किसी बिट्रेयल का एक्ट नहीं था, बल्कि जरूरत थी। ट्रेडिशनल सप्लाईज यूरोप को डाइवर्ट हो गई थी और उनके डिप्लोमेट्स कह रहे हैं, हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए एक्शन लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस टैरिफ्स को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल कहा, लेकिन साथ ही ये भी सिग्नल दिया कि रिटेलिएशन तुरंत नहीं आएगी। नेशनल इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, लेकिन बिना एस्केलेशन के। इन दोनों लीडर्स के बीच हैं दो अलग अलग रास्ते। पुराना रास्ता सेफ है, लेकिन सबमिसिव भी। इंडिया शांतिपूर्ण तरीके से अपने रशियन इंपोर्ट्स कम कैरे और यूएस सैंक्शंस के साथ अलाइन हो जाए, ताकि ट्रेड हार्मनी बनी रहे। ये रास्ता कॉन्फ्रंटेशन से बचाता है, लेकिन न्यू दिल्ली को वेस्टर्न एनर्जी मार्केट्स के भरोसे छोड़ देता है, जो अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। नया रास्ता रिस्क से भरा हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस करता है। इंडिया अपने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जारी रखता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को असर्ट करता है। इस चॉइस का इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है। यूएस पाउंड एक्सपोर्ट्स 40% तक गिर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के हिसाब से। लेकिन ये एक पावरफुल मैसेज भी देता है सॉवरेंटी के लिए, एलाइज और राइवल्स दोनों को। इंडियन फैक्ट्रीज के अंदर ये डिसीजन बिल्कुल रियल महसूस होता है। वर्कर्स को लगता है जैसे ऑर्डर्स गैब होने वाले हैं। एक्सपोर्टर्स को चिंता है कि अमेरिकन शेल्व्स पे जल्दी ही इंडियन कपड़े, दवाइयां और मशीन्स नहीं मिलेंगी। वहीं वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में कुछ एडवाइजर्स सोचने लगते हैं, क्या एक की पार्टनर को पनिश करना उल्टी डायरेक्शन में ले जा सकता है? क्या इंडिया मॉस्को और बीजिंग के और करीब चला जाएगा? जैसे जैसे मोदी और ट्रंप अपने अपने रास्ते चुनते हैं, एक सोच पैसिफिक के पार घूमती रहती है। हर डिसीजन अब ट्रेड से आगे जा चुका है। ये एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड के आर्किटेक्चर को शेप कर रहा है। कौन सा रास्ता लिखेगा यूएस इंडिया? रिश्तों का अगला चैप्टर, कॉम्प्रोमाइज का सेफ रास्ता या ऑटोनॉमी का खतरनाक रास्ता? इस क्राइसिस की जर्नी शुरू होती है एक शांत मोमेंट से, जैसे किसी दूर के तूफान की हल्की सी गूंज। द बिगिनिंग, एक सोचा समझा कदम। जब यूक्रेन में जंग शुरू हुई, फ्यूल प्राइसेस स्काईरॉकेट हो गए और टैंकर्स ने यूरोप के डेस्परेट बायर्स की तरफ रूट बढ़ाल दिया। दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स के सामने एक सिंपल लेकिन रूथलेस इक्वेशन था, इकोनॉमी को फ्यूल दो या स्लो डाउन का रिस्क उठाओ, जो मिलियंस की डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा। रशियन ऑयल, जो डिस्काउंट पे मिल रहा था, एक लाइफलाइन बन गया। डिप्लोमेट्स याद करते हैं, वॉर के अर्ली डेज में इवन वॉशिंगटन ने क्वाइटली इंडिया को कहा था कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्टेबल रखना जरूरी है। शुरुआत में सब सेफ लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजारते गए और रशिया की मिलिट्री डीपर होती गई, यूक्रेन के अंदर इंडियन टैंकर्स के सैटेलाइट इमेजेस हेडलाइंस बनने लगे। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स और सेनेटर्स ने क्वेश्चंस उठाना शुरू किया, क्या इंडिया इनडायरेक्टली पुतिन की वॉर मशीन को सपोर्ट कर रहा है? इंडियन डिप्लोमैट्स ने बार बार क्लैरिफाई किया, ऑयल परचेज कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन नैरेटिव स्लिप होने लगा। पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ने स्ट्रेटजी को ओवरशैडो कर दिया। और जब अमेरिकन जॉब्स इंपैक्ट होने लगी इंडियन इंपोर्ट्स की वजह से, तो ट्रंप ने एक बोल्ड यूनिलैटरल मूव लिया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो टैरिफ्स को एक ब्लंट वेपन बना देता है डिप्लोमेसी में। द फॉल, जब दोस्ती टेस्ट पे थी, टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के कुछ घंटों के अंदर ही इंडियन स्टॉक मार्केट में टर्बुलेंस आया।
एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स ने मेजर डिप्स रिपोर्ट किए, लेकिन इमोशनल शॉक और भी गहरा था। ये वही अमेरिका था जिसे इंडिया ने क्वाड में वेलकम किया था, इंडो पैसिफिक में काउंटर वेट बनाने के लिए सपोर्ट दिया था और ग्लोबल फोरम्स पे डेमोक्रेटिक अलाई के रूप में ट्रीट किया था। अब वही अमेरिका एक इकोनॉमिक डैगर लेकर आया था, पीठ में नहीं, लेकिन सीधा सामने। मोदी गवर्नमेंट का रिस्पांस मेजर्ड था, न तो पैनिक, न ही रिटेलिएशन। साउथ ब्लॉक के अंदर क्लोज डोर मीटिंग्स में एक ही बात घूम रही थी, ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रैटेजिक भी है। बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिवेट हुई। वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच लेट नाइट कॉल्स चालू हो गई। इंडियन नेगोशिएटर्स ने स्ट्रेस किया कि रशियन ऑयल सिर्फ एक नेसेसिटी थी और इंडिया ने रशिया को वेपन्स या मिलिट्री टेक नहीं दिया। उन्होंने रिमाइंडर भी दिया, इंडिया ने कभी भी सैंक्शंस को वायलेट नहीं किया। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल्स दिए कि यह पर्सनल भी हो सकता है, स्पेशली जब लॉयल्टी अंडर प्रेशर हो। इस मोमेंट में एक क्वेश्चन बहुत लाउड हो गया, क्या इंडिया सिर्फ एक पार्टनर है जब कन्वीनियंट हो, या क्या उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाएगा? और दूसरी तरफ, क्या अमेरिका को अपनी लीडरशिप असर्ट करने के लिए दोस्तों पे भी प्रेशर डालना पड़ता है? ये सिर्फ दो कैपिटल सिटीज की कहानी नहीं थी, ये नए ग्लोबल ऑर्डर की टेस्ट केस थी। एक वर्ल्ड जहां ऑयल बैरल्स, टैरिफ्स और ट्वीट्स फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं, और जहां अलायंसेस भी परमानेंट नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट्स हमेशा के लिए होते हैं। द रीबिल्ड। एक नई सोच की जरूरत। तारिफ्स के कुछ हफ्तों बाद एक क्वाइट शिफ्ट होने लगा। इंडियन डिप्लोमैट्स ने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ एनर्जी कोऑपरेशन एक्सपैंड करने के लिए मीटिंग्स फास्ट ट्रैक की। डोमेस्टिक लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को और एक्सेलरेट कर दिया गया। गोल था कि डिपेंडेंसी किसी एक सोर्स पे ना रहे। वॉशिंगटन में भी कुछ लॉ मेकर्स ने कंसर्न रेज किया, क्या हमने एक क्रूशल एलाई को पुश कर दिया अल्टरनेट डायरेक्शंस में एक्सप्लोर करने के लिए? ट्रेड एक्सपर्ट्स ने वार्न किया, यह टैरिफ एक शॉर्ट टर्म विन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रैक्चर भी क्रिएट कर सकता है। दिल्ली में एक नया नैरेटिव उभरने लगा। न वो विक्टिम बनने वाले थे, न बुली के आगे झुकने वाले। उनका जवाब क्लियर था, रिजिलियंस और रिफॉर्म। पॉलिसी मेकर्स ने नए एफटीएज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे काम स्टार्ट किया, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ। एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंशियल स्टिमुलस लॉन्च किया गया ताकि एक्सपोर्ट लॉसेस से बफर मिल सके। और सबसे बड़ी बात, यूथ को एनकरेज किया गया कि वो नए ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रोल ले, जहां इंडिया सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक क्रिएटर बन सके। अमेरिका के लिए भी ये एक रिफ्लेक्शन का मोमेंट था। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज ने एक्नॉलेज किया कि इंडिया एक ट्रांजैक्शनल पार्टनर नहीं है, वो एक सॉवरेन पावर है जो अपने रूल्स खुद बनाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ वॉइसेस ने टैरिफ्स को रीवैल्यूएट करने का एडवाइस दिया, लेकिन ट्रंप का स्टाइल क्लियर था, हार्ड बॉल डिप्लोमेसी। उसके लिए स्ट्रेंथ दिखाना किसी भी अलायंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इंडिया के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी मार्केट एक्सेस से ज्यादा। जब हम इस कहानी को रैप करते हैं, एक चीज क्लियर होती है, 21st सेंचुरी की डिप्लोमेसी सिर्फ हैंडशेक्स और समिट से नहीं चलेगी। ये दुनिया अब ऑयल के बैरल्स, टैरिफ्स के नंबर्स और यूथ के ड्रीम्स से लिखी जा रही है। इंडिया और अमेरिका दोनों क्रॉसरोड पर खड़े हैं, जहां डिसीजन सिर्फ लीडर्स नहीं, बल्कि लोग भी ले रहे हैं, और तुम भी उनमें से हो। सोच समझ के चूज करो, सोच समझ के चूज करो। क्या तुम एक ऐसे वर्ल्ड में जीना चाहते हो जहां प्रेशर टैक्टिक्स डिप्लोमेसी बन चुकी हो, या एक ऐसे वर्ल्ड में जहां रिस्पेक्ट और रेजिलियंस नए रूल्स डिफाइन करते हो?